मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम फ्रॉम बीएससी ललित कुमार। और जैसे कि आपको मैंने पहले वीडियो डाल रखी थी गवर्नमेंट एग्जाम के ऊपर, अभी आपने देखा हुआ लिंक डिस्क्रिप्शन में कि एसएससी सीएचएसएल और सीआईएसएफ का जो हमारा नोटिफिकेशन वो आ चुका है। उसके ऊपर मैंने शॉर्ट अपलोड किया, आप देख सकते हो वहाँ पर। और जो सीजीएल एसएससी सीजीएल नाम की भी एक एग्जाम होता है, सीएचएसएल तो होता ही है। तो इन दोनों एग्जाम में जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होता है वो काफी इंपॉर्टेंट रहता है, काफी पोर्शन कवर करता है। तो उस पोर्शन को कवर करने के लिए एसएससी सीएचएसएल की बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, जो भी बच्चे हमारे एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं ऑनलाइन वे में, तो उनको मैथमेटिक्स वे में सपोर्ट करने के लिए हम एक नई वीडियो, एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें आपको ऑनलाइन वे में कंप्लीट मैथमेटिक्स पढ़ाई जाएगी। जैसे कि आपको बताएं कि मैथ्स की हम बात करेंगे तो सीएचएसएल ले लो, आप सीजीएल ले लो, या फिर किसी भी आप गवर्नमेंट एग्जाम उठा लो, चाहे छोटा सा आपको भी हो, उन सब में मैथ्स काफी जरूरी रहता है। और काफी हद तक देखा गया, काफी हद तक की बात कर रहा हूँ मैं, कि देखा गया है कि जो गवर्नमेंट एग्जाम का जो सिलेबस होता है मैथ्स का, वो काफी सेम रहता है। तो उस गवर्नमेंट एग्जाम के सिलेबस को कवर करने के लिए, मैथ्स बेसिकली की बात करूंगा मैं, उसको कवर करने के लिए आप इस चैनल से काफी सपोर्ट आपको मिल सकता है। तो मैथ्स का जो गवर्नमेंट एग्जाम का सबसे पहला हमारा टॉपिक रहता है, जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, दैट इज एवरेज। तो एवरेज जो हमारा टॉपिक है गवर्नमेंट एग्जाम का, एसएससी सीएचएसएल सीजीएल जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, उन सब में एवरेज आपका टॉपिक आएगा ही आएगा। आप कोई भी बुक वगैरह खरीदेंगे, स्टार्टिंग वहां से होगी नंबर सिस्टम से, बट आई एम टेकिंग एवरेज बिकॉज एवरेज इज अ वेरी सिंपल मेथड, बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही सिंपल टॉपिक भी है, इसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग एसएससी सीएचएसएल सीआईएसएफ वगैरह के लिए, आप पढ़ सकते हैं आराम से। तो मैं आपको जो दूसरे टीचर्स जो पूरा तरीका समझाते हैं वो नहीं समझाऊंगा, वो शॉर्ट ट्रिक समझाऊंगा, और आप शॉर्ट ट्रिक में 2 मिनट में आप एवरेज जितने भी क्वेश्चन अभी तक सीजीएल में आए हैं, टायर 1 टायर सब में आए हैं, उन सबको आप आसानी से 2 मिनट में, 2 सेकंड या 3 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो एवरेज जो हम पढ़ेंगे आज, बेसिकली हम पढ़ेंगे कि एवरेज की डेफिनेशन क्या होती है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एवरेज, एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरेज। ये हमारा एक टॉपिक रहेगा, आज हम पढ़ेंगे। आज इस पूरी वीडियो में सिर्फ डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज के बारे में ही पढ़ेंगे। आप देखेंगे कि जो मैं चीजें आपको पढ़ाऊंगा उसमें आप डेफिनेशन और एवरेज से ही मैक्सिमम क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, आप मैक्सिमम क्वेश्चन डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज से ही सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा बिना किसी देरी। तो सबसे पहले समझते हैं कि एवरेज होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज। तो एवरेज को हिंदी में कहते हैं औसत। क्या कहते हैं, औसत। एवरेज का मतलब होता है कि एक ओवरऑल व्यू की बात करते हैं इसके ऊपर। द मीनिंग ऑफ एवरेज इज ओवरऑल व्यू। क्लियर है, सिंपल सा मतलब है कि एवरेज हमें एक ओवरऑल जो पूरा सिस्टम समझा के उसको एक व्यू देता है कि हाँ आप इतने तरीके से काम करेंगे तो आप इतने तरीके से काम का वीडियो साफ। हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। एवरेज हमें ओवरऑल व्यू के बारे में बताता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि आप मार्केट में गए और मार्केट में आपने पेन खरीदना स्टार्ट किया, पेन खरीदना आपने स्टार्ट किया, तो जो आपने पहला पेन खरीदा वो आपको मिला 3 रुपए का, मान लीजिए द फर्स्ट पेन इज ऑफ ₹3। दूसरा पेन आपको मिला, दूसरा पेन मतलब जो आपने पहला पेन खरीदा वो दूसरी दुकान से खरीदा, जो आप दूसरा पेन खरीदने जा रहे हैं वो किसी और दुकान से, सेम दुकान से नहीं, दूसरी दुकान से, वो मान लो आपको मिला ₹7। क्लियर। तीसरा पेन आपने किसी और दूसरी दुकान से खरीदा, वो आपको मिला मान लो ₹5 का। क्लियर। और जो हमारा चौथा पेन है वो मैं मान रहा हूं आपको मिला मान लो ₹7 का। ठीक है, ये आपको मैंने मान लिया। तो अगर मैं 5 पे, जैसे मान लो ये हमारा हो जाएगा सिस्टम, अगर हमें वीडियो साफ वाली, ठीक है ओके, ठीक है वीडियो साफ बिल्कुल। मान लीजिए पहला पेन मैंने किसी दुकान से खरीदा, मेरे को ₹3 का मिला, दूसरा पेन मुझे मिला ₹7 का, तीसरा पेन मुझे मिला ₹5 का, चौथा मैंने मान लिया मान लो ₹6 का, ₹6। तो मैं देख रहा हूं एक ही पेन, ध्यान में पेन सेम है, पेन इज सेम, फर्क क्या है, रेट का फर्क।
पहली दुकान में सस्ता मिलेगा, दूसरी में महंगा, फिर तीसरी में उससे सस्ता, फिर तीसरी में उससे सस्ता मिलेगा, उससे महंगा मिलेगा। क्लियर है? तो अगर मैं बोलूं कि मान लो आपको जो मान लो मार्कर लेने गया, मुझे पहला ये वाला मार्कर एक दुकान पर मिला 3 रुपए का, दूसरी से खरीदा 7 रुपए का, तीसरी से खरीदा 5 रुपए का, चौथी से खरीदा 6 रुपए। वेरिएशन क्या हो रहा है? प्राइस, प्राइस चेंज हो रहा है, बट मार्कर इज सेम, क्वालिटी इज सेम, एवरीथिंग इज सेम, बट क्या चेंज हो रहा है? हमारा प्राइस चेंज। तो अब अगर मैं बोलूं कि ठीक है आपका एक पेन एक दुकान से 3 रुपए का, दूसरी 7 रुपए का, तीसरी से 5 रुपए का, चौथी से 6 रुपए का, मुझे बताइए कि आपको एवरेज एक मार्कर कितने रुपए का पड़ा है? तो आप कैसे करेंगे? पहले सबको ऐड कर देंगे, C3 + 7 + 5 + 6 कितने मार्कर? 4, 3 7 10 21 बटा 4, ठीक है। हम सिंपल करने के लिए मान लो मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है, इसको मान लो 9 रुपए का ले लेते हैं, ठीक है, तो बन जाएगा हमारा ये 24 बन जाएगा। यानी हम बोल सकते हैं यहाँ ₹6 का पड़ा है। आप ओवरऑल बोल सकते हैं कि यहाँ मुझे एक मार्कर हम मान सकते हैं कि मान लो 6 रुपए का मिला है। क्लियर हो? अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो आपके घर में एक मेहमान आए, उसने पहले दिन मान लो 6 रोटियां खाई, जो रोटी खाई 6, दूसरे दिन मान लो उसने खाई 5 रोटियां। क्लियर है? तीसरे दिन उसने खाई मान लो 6 11, मान लो उसने 5 खाई, ठीक है। क्लियर है? अगले दिन मान लो उसने खाई हमारी 5 नहीं 6 मान लेते, ठीक है। क्लियर है? अगले दिन मान लो उसने खाई 4 रोटियां, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अगर बोलूं कि भाई पहला दिन उसने खाई 6 रोटियां, अगले दिन 5, अगले दिन 6, फिर अगले दिन 4, तो अब भाई बताइए कि एवरेज वो एक दिन में कितनी रोटी खाता? बता सकते हैं कि हाँ 6 + 5 6 12 5 17 4 21 बटा 4। अब बता सकते हैं कि 4 पंजे 20 पॉइंट, यानी तकरीबन 5 रोटियां एक दिन में खा जाता। बता सकते कॉलम 2 तो नहीं, एग्जाम में आपको एग्जांपल दूंगा तो समझ में आया। एवरेज का मतलब क्या होता है कि एवरेज कितना, आप बता सकते हैं कि वो कितना काम कर रहा है या कितना काम कर रहा है। क्लियर हुआ एवरेज का मतलब? एवरेज का मतलब क्या होता है? सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन। अब हम डेफिनेशन पे आ रहे हैं, समझ रहे हैं आपको एग्जाम में बिल्कुल समझ में आना चाहिए। तो हम एवरेज की बात करूं, आपने छोटी क्लास में पढ़ा हो, एवरेज का मतलब होता है, द मीनिंग ऑफ एवरेज इज सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सिंपलेस्ट मीनिंग ऑफ द एवरेज, इससे सिंपल आपको कहीं नहीं मिलेगा। एवरेज का सिंपल मतलब आपको बताया जा रहा है क्या होता है? सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही हमारा क्या होता है? एवरेज। क्लियर हुआ? ये हमारा होता है एवरेज। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हाँ क्या होता है एवरेज का मतलब। मैं क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, आपको स्क्रीन पर शो हो जाएगा 2 मिनट के अंदर। जब तक आप इसको नोट कीजिए, क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। देखिए, ठीक है, यहाँ पे स्क्रीन पर क्वेश्चन शो हो रहा है, देखिए फटाफट इसको रीड करिए। आगे बढ़ते क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है हमारा सामने क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? आउट ऑफ 3 नंबर्स, हमारे पास 3 नंबर हैं, द फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकंड एंड इज हाफ ऑफ द थर्ड, इफ द एवरेज ऑफ द 3 नंबर इज 56, देन द डिफरेंस ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड नंबर इज। हमसे बार बार 4 ऑप्शन है, इसमें कई टीचर, मैं बता रहा हूँ कई टीचर्स XYZ ABC लेकर सॉल्व कराएंगे, मैं ऐसा कोई तरीका नहीं अपनाने वाला, आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको समझ में आ जाने वाला है। हमसे क्या बोल रहा है? आउट ऑफ 3 नंबर्स, यानी हमारे पास कितने नंबर है? 3। मैंने फर्स्ट, सेकंड एंड दिस इज थर्ड। ये मेरा पहला नंबर, ये मेरा दूसरा नंबर, ये मेरा तीसरा नंबर। या तो कुछ समझ नहीं चाहिए, ये मेरा पहला, ये मेरा दूसरा, ये मेरा तीसरा नंबर। हमसे 3 नंबर बोल रहा है ना, मैंने 3 नंबर मान लिए। अब हमसे क्या बोल रहे हैं? द फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकंड, जो पहला नंबर है वो ध्यान सुनो, जो पहला नंबर है वो दूसरे का 2 गुना है। द फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस द सेकंड, ट्वाइस द सेकंड, ये हमसे बोल रहे हैं। तो अगर मेरा सेकंड नंबर 1 है, मैंने मान लिया द सेकंड नंबर इज 1, तो फर्स्ट नंबर कौन सा हो जाएगा? 2, क्योंकि दूसरे का 2 गुना है ना। जो पहला नंबर है वो दूसरे का क्या है? 2 गुना। अगर पहला 1 है तो दूसरा क्या हो जाएगा? 2। सिंपल सा मतलब। और क्या बोल रहे हैं? एंड हाफ ऑफ द थर्ड, हाफ ऑफ द थर्ड, थर्ड का हाफ। अगर ये 2 तो ये क्या हो जाएगा? 4, क्योंकि थर्ड का हाफ है ना।
हाफ का मतलब क्या होगा, इसका आधा क्या हो जाएगा 2, वही जो हमारा फर्स्ट नंबर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4। देखिए समझना पड़ेगा, ऐसे नहीं। हमसे बोल रहा है क्वेश्चन में कि हमारे पास 3 नंबर है, 3 नंबर में से जो पहला नंबर है वो दूसरे का 2 गुना है, दूसरे का 2 गुना। तो अगर मेरा दूसरा नंबर 1 है तो पहला कौन सा हो जाएगा 2। क्लियर है। और बोल रहा है तीसरे का आधा, तो तीसरे का आधा अगर ये पहला 2 है तो तीसरे का आधा का मतलब क्या होगा 4। कोई दिक्कत नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, नीचे मेरे ख्याल से तो ठीक। अब देखिए, तो अगर मैं इसके एवरेज की बात करूं, इसके एवरेज की बात करूं तो 2 + 1 + 4 सम ऑफ नंबर्स डिवाइड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा 7/3। 7/3 हमारे पास आएगा, कोई दिक्कत। और हमें दे रखा है कि इफ द एवरेज ऑफ द 3 नंबर इज 56, और जो ये हमने एवरेज निकाला है इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है 56। क्वेश्चन में बोल रखा है बाकायदा, कोई दिक्कत वाली बात भाई, समझ में ये समझ में आया। फर्स्ट सेकंड थर्ड मैंने 3 नंबर मांगे, ठीक है, बहुत सिंपल सॉल्व है। बोल रहा है कि पहला नंबर दूसरे का 2 गुना है, अगर दूसरा 1 है तो पहला क्या हो जाएगा 2, कोई दिक्कत। फिर बोल रहे हैं कि तीसरे का आधा, अगर पहला 2 है तो उसका आधा क्या होगा 4, कोई दिक्कत। देखिए फर्स्ट और थर्ड में अगर समझ में नहीं आया तो क्या बोल रहा है, फर्स्ट और थर्ड में क्या रिलेशन बता रहा है, जो फर्स्ट है वो तीसरे का आधा, यही बोल रहा है, मैं मान लेता हूं तीसरे का आधा मतलब इसको डबल कर दूंगा ना, कोई दिक्कत। फर्स्ट जो है वो तीसरे का आधा है भाई, तो इसका डबल क्या हो जाएगा 4, कोई दिक्कत। समझ आई बात। अब देखिए इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 56, ये मैंने मान लिया 56। 7/3 = 56, 56। 1 की वैल्यू 1/3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 8, 8 × 3 क्या हो जाएगा 24। 1 की वैल्यू कितनी है 24। हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, द डिफरेंस ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड नंबर इज, फर्स्ट नंबर में और थर्ड नंबर में कितना डिफरेंस रहेगा। अच्छा मुझे यहां से देखकर बताइए, फर्स्ट में थर्ड में कितना डिफरेंस, 4 - 2 कितना डिफरेंस है 2 का। जब डिफरेंस 1 होगा तो वैल्यू कितनी है 24, जब डिफरेंस 2 होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी 48, एंड दिस इज अवर आंसर। बहुत ही सिंपल फॉर्म, आप इसको एक्स वाई जेड से करेंगे तब भी हो जाएगा, बट मेथड इज लो, मैं ही शॉर्ट मेथड अप्लाई करूंगा। क्लियर हुआ, इसको नोट करेंगे अपना। देखिए आप दोबारा इसको देख, सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, फटाफट देखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 2, ये सारे क्वेश्चन डेफिनेशन और प्रॉपर्टी के बेस पर ही हो रहे हैं, सिंपल तरीका बता रहा हूं आपको। देखिए क्या बोल रहा हूं क्वेश्चन, ऑफ द 4 नंबर्स, मान लीजिए मेरे पास 4 नंबर है, मैंने पहले को मान लिया ए, दूसरे को बी, तीसरे को सी, चौथे को डी, ये मैंने मान लिया। आइए क्या बोल रहे हैं, द फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकंड, सेम बात, अगर दूसरा 1 है तो पहला क्या हो जाएगा 2, हमसे बोल रहा है इफ द फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकंड एंड द सेकंड इज 1/3 ऑफ द थर्ड, जो दूसरा है द सेकंड इज 1/3 ऑफ द थर्ड, सेकंड में और थर्ड में क्या रिलेशन बता रहा है, द सेकंड इज 1/3 ऑफ द थर्ड, यानी सेकंड और थर्ड में क्या रिलेशन है इसका 3 गुना, यानी ये और ये 1 है तो इसका 3 गुना क्या जाएगा 3, कोई दिक्कत। आगे हमसे क्या बोल रहा है, डी में क्या बोल रहा है, एंड द थर्ड इज 5th टाइम्स द फोर्थ, थर्ड में और फोर्थ में क्या रिलेशन बता रहा है हमसे, द थर्ड इज 5th टाइम्स द फोर्थ, यानी इसका 1/5 ऑफ थर्ड इज इक्वल टू फोर्थ, ये समझा रिलेशन भाई, ये 5 इधर आ गया ना, तो तीसरे अगर हम 5 अगर 1/5 ऑफ थर्ड कर दें हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी फोर्थ में, मतलब थर्ड में और फोर्थ में क्या रिलेशन है 1/5, तो 3/5 क्या हो जाएगा 0.6, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्लियर है। ऐसे आपको पहले नंबर फाइंड करने पड़ेंगे, क्लियर है। ये हमसे क्या बोल रहा था, फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकंड, हम निकाल दिया सिंपल रिलेशन। आगे क्या बोल रहे हैं, द सेकंड इज 1/3 ऑफ द थर्ड, ये हमने बता दिया, और थर्ड में फोर्थ में क्या बता रहा है कि 1/5 0.6। तो अगर मैं इसके एवरेज की बात करूं, इसके एवरेज की बात करूं 2 + 1 + 3 + 0.6 डिवाइड बाय 4, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ से इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी रखी है हमको 6.6/4, इसका एवरेज हमको क्वेश्चन में दे रखा है कितना 33, पॉइंट यहां से नीचे आ जाएगा और 33 1 जा 33 2 जा, यानी 2/4 इज इक्वल टू 1 × 10 डिवाइड में जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यानी 1/2 इज इक्वल टू 10, यानी 1 की वैल्यू कितनी है 20, ये हमने निकाला पहले, सिंपल सा मतलब। आगे हमसे क्या बोल रहे हैं,
द लार्जेस्ट ऑफ दिस नंबर, सबसे बड़े नंबर जो होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मुझे ये देखकर बताइए, ए की वैल्यू 2, बी की 1, सी की 3, डी की 0.6, सबसे बड़ा कौन है भाई, सी। और एक की वैल्यू कितनी है 20, तो 3 की क्या हो जाएगी 7। सिंपल क्वेश्चन खत्म। क्लियर हुआ? सिंपल सा मेथड है, इससे सिंपल मेथड कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं है। और आप गवर्नमेंट एग्जाम में यूं क्वेश्चन कर सकते हैं ऐसे, फटाफट लिखेंगे इसको। ओके क्लास, तो अभी जो आपको दो क्वेश्चंस कराए हैं, ये है एवरेज की डेफिनेशन के ऊपर दो सवाल थे। अब फटाफट देखेंगे कि एवरेज की प्रॉपर्टीज के ऊपर जो भी लास्ट ईयर क्वेश्चन आए होंगे वो आपको दिखा दिए जाएंगे। अगर हम एवरेज की प्रॉपर्टी की बात करें, एवरेज की प्रॉपर्टीज की बात, सिंपल एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर लिखा 2, 4, 6, 8, मेरे पास 4 नंबर है, 1 2 1 4 1 6 और 1 8। अगर मैं इनके एवरेज की बात करूं तो एवरेज कितना आएगा, 6 4 10 20/4 क्या हो जाएगा 5। दिस इज द एवरेज। ये मेरा क्या है, इनका एवरेज। मान लो मैंने यहाँ तक क्लियर हुआ, मान लो मैंने हर एक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 2, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी और इसको भी। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 और 8 दूनी 16। अगर मैं इनका एवरेज निकालूं, ध्यान रखना नंबर को किससे मल्टीप्लाई करा है, 2 से किया, सबको डबल कर दिया मैंने ना, तो इनका एवरेज क्या हो जाएगा, 12 8 20 40/4 क्या हो जाएगा 10। कुछ समझ में आ रहा है? मतलब जब मैं नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया, डबल किया, जब मैंने नंबर्स को डबल किया तो एवरेज भी मेरा क्या हो गया डबल। और यही इसकी प्रॉपर्टी। क्लियर हुआ? सिंपल सा मतलब है, आप नंबर्स में जैसा चेंज करेंगे, आप नंबर्स में जाने ना, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, आप नंबर्स में जैसा चेंज करेंगे एवरेज में भी वैसा चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा होता है एवरेज की फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब वो चारों प्रॉपर्टी लिखा, उसको फटाफट लिखिए, पेन नोट करेंगे इसको। कहां तक क्लियर हो? अब देखिए, अगर हम एवरेज की प्रॉपर्टी की बात करें, मान लो कि मेरे पास n नंबर्स हैं, कितने नंबर्स हैं, और इनका एवरेज है a। ठीक है, मान लो मैंने इसमें x मल्टीप्लाई कर दिया ईच नंबर में, x मल्टीप्लाई, तो एवरेज में क्या हो जाएगा x मल्टीप्लाई। मान लो मैंने x से डिवाइड कर दिया सभी नंबर्स में, तो एवरेज में क्या हो जाएगा x डिवाइड हो जाएगा। अगर मैंने सब में x प्लस कर दिया या ऐड कर दिया तो एवरेज में क्या हो जाएगा x ऐड हो जाएगा। अगर मैंने x माइनस कर दिया या सब्ट्रैक्ट कर दिया तो एवरेज में क्या हो जाएगा x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और यही एवरेज की चार प्रॉपर्टी है, और आप डेफिनेशन और प्रॉपर्टी से ही सारे क्वेश्चन ला सकते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस। क्लियर हुआ? इसको लिखेंगे फिर क्वेश्चंस करते हैं और क्लियरिटी है। इसको लिखेंगे फटाफट। एक ये हलवा सा क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट कर दीजिए इसको। इसका ये मुझे मार्कर ना उठाना पड़े, लेकिन मैं आपको बता दूंगा बकायदा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और आप हलवा सा क्वेश्चन फटाफट कर दीजिए। तो क्या बोल रहे हैं, हमारे पास 25 नंबर्स हैं, हमारे पास 25 नंबर्स हैं, इनके एवरेज हमसे क्या बोल रहा है 8। मैंने क्या करा, हर एक नंबर को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो सिंपल सा मतलब है एवरेज क्या हो जाएगा 12 से मल्टीप्लाई, और एवरेज हमारा क्या हो जाएगा 96। क्लियर हुआ? देखिए मैं आपको क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं दे रहा हूं ताकि आप बिना ऑप्शंस की भी क्लियरिटी ला सको। 96। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। क्या बोल रहा है हमसे कि ये क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि द एवरेज ऑफ 23 नंबर इज 81। हमारे पास 23 नंबर्स हैं जिनका एवरेज हमसे क्या बोल रहा है 81। ये बोल रहा है इफ ईच नंबर इज डिवाइडेड बाय 6, अगर हमने हर एक नंबर में 6 डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड बाय 6, एंड ऐड 2.5 टू ईच। बड़ा सिंपल है, बच्चे कंफ्यूज रहेंगे भाई डिवाइड भी हो रहा है ऐड भी हो रहा है, कंफ्यूजन जो बोल रहा करते रहो ना। क्या बोल रहा है हमसे कि हम डिवाइड बाय 6 कर रहे हैं, बाद में क्या कर रहे हैं 2.5 ऐड कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत है। तो आप भी कर दीजिए डिवाइड बाय 6, बाद में 2 ऐड कर दीजिए। यही तो बोल रहे हैं ना भाई, यही तो बोल रहे हैं। अब देखिए इसको 6 से डिवाइड कीजिए, कितना हो जाएगा 6 कम 6 2 18 37 प्लस 2 कितना हो जाएगा 13.5 आएगा ना।
सॉरी 2.5 ऐड करने के लिए बोला ना, 2.5 सॉरी 2.5, तो चलिए 16 एवरेज हमारा क्या हो जाएगा 16। कंफ्यूज नहीं होना, जो बोला करते रहो करते रहो। पहले क्या बोला डिवाइड बाय 6, डिवाइड बाय 6 कर दिया हमने, बाद में 2.5 ऐड तो 2.5 ऐड कर दिया हमने, कोई दिक्कत वाली बात। ऐसे क्वेश्चन होते हैं प्रॉपर्टी से, फटाफट लिखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा दमदार आपके सामने जो आ रहा है, देखिए मैं एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा ऐसा, और फिर एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा, वो आप घर से ट्राई करना, यूं हो जाएगा आपसे, जो अगर आपने मेरा मेथड फॉलो करा तो। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ n नंबर इज 58। हमारे पास n नंबर्स हैं जिनका एवरेज हमको कितना बोल रहा है 58, ये हमारे पास क्वेश्चन। अगला क्या बोल रहा है, इफ ईच ऑफ द 65% ऑफ द नंबर इज इंक्रीज बाय n, 65% जो हमारे पास नंबर है उनमें 9 ऐड कर दिया गया है। अगर मैं 65% की बात करूं तो बेटा इसका मतलब क्या होता है, 65 डिवाइड बाय 100, यानी कि 5 का 5 5 ये 15 5 दूनी तकरीबन 13/20 हमारे पास सिस्टम रहेगा। हमारे पास n नंबर है, n में से 65% का 65% में 9 ऐड कर दिया गया है। क्या कर दिया, 9 ऐड कर दिया गया। तो 65% का मतलब तकरीबन 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 का यही होता है कि 20 में से 13, 20 में से जो हमारे पास 13 नंबर है, 20 में 13 ये गए तो बचे कितने 7। और भाई हमसे आगे बोल रहे हैं एंड द रिमेनिंग नंबर्स आर डिक्रीज्ड बाय 11। जो 13 नंबर है 65% क्या हुआ 13 हुआ, 20 में से 13 क्या बनेगा हमारा 65%। तो 65% जो नंबर है उनमें क्या ऐड किया जा रहा है 9, तो 13 9 जा 117। भाई हर एक में ऐड हो रहा है ना, 13 13 प्लस 9 13 प्लस 9, तो ऐसा करोगे ना, एक नंबर एक में 9 जोड़ा, दूसरे में 9, ऐसे 13 नंबर्स में 9 जोड़ा जा रहा है। तो मैंने सीधा 13 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे पास टोटल सम आ जाएगा। क्लियर हो? अब ये बताओ ना क्या मल्टीप्लाई क्यों किया, भाई मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि हर एक नंबर में 9 जोड़ा जा रहा है। तो अगर हर एक नंबर में 9 जोड़ा जा रहा है तो 13 नंबर में 9 जोड़ेगा तो कितना सम आएगा, तो हम निकाल सकते हैं सिंपल 13 इंटू 9। जैसे मान लो आपसे बोले आप ये 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना, और 2 4 6 8 ऐसे निकाल सकते हो। और आप सिंपल बोल सकते हो कि 2 है ना कितनी बार है 4 बार, गुणा 4 कितना कर दिया आपने यार, सिंपल यार, ऐसे भी समझ लो कोई दिक्कत। 13 नंबर कितना जोड़ा जा रहा है 117 सम आ गया, ठीक है। और 7 नंबर में क्या हो रहा है हमारे पास 11 डिक्रीज किया जा रहा है। तो हर एक में 7 में 11 माइनस हो रहा होगा तो कितना हो जाएगा 77। डिक्रीज तो क्या आएगा माइनस, कोई दिक्कत क्योंकि माइनस होगा ना। तो अगर मैं इसका सम निकालूं 117 माइनस 77 कितना आ जाएगा मेरे पास 40, कितना हो जाएगा 40। दिस इज माई सम, दिस इज माई सम। तो मेरे पास सम आ चुका है, मेरे पास टोटल नंबर भी है। तो अगर एवरेज निकालूं कितना आएगा 40/20 दैट इज इक्वल्स टू 2। और मेरे ख्याल से तो 65% में इतना चेंज आएगा। इनिशियल मेरे पास एवरेज कितना था, जब चेंज करो तो कितना चेंज आ रहा है 2 का चेंज आ रहा है ना, आपको कर देना है तो जोड़े क्या आ जाएगा हमारा न्यू एवरेज 60। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत, सिंपल सा मतलब है 65% मतलब 13/20, 20 में से 13 का ये हो रहा है 17, ये सम आएगा हमारा, ये हमारे पास नंबर, ये हमारा एवरेज, न्यू एवरेज ये है। पुराना एवरेज क्या था 58, पुराने में न्यू जोड़ेंगे तो हमें नया एवरेज मिल जाएगा कितना 60। कोई दिक्कत, क्लियर आता। ये आपका एवरेज की डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज के बेस के जो भी क्वेश्चन आए थे वो करा देंगे। क्लियर है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं जो आपको स्क्रीन पर शो हो जाएगा, वो आपको घर से ट्राई करना है। क्लियर हो। और आप एसएससी सीएचएसएल सीआईएसएल यूपीएससी आईएससी पीएस पीसीएस किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी हो सारी नॉलेज आपको यहाँ से मिलती रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और ध्यान से पढ़िए ताकि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम आसानी से क्रैक कर सकते। तब तक के लिए ओके बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।